सुनते हैं सैम कारपेंटर की यह किताब वर्क द सिस्टम। अध्याय 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? क्या आपने कभी यह सोचा है कि कितना अच्छा होता अगर आपके सारे काम एक मशीन करती, ताकि आपको कुछ ना करना होता या कम से कम काम करना होता? अगर हाँ, तो शायद आपकी तलाश खत्म होने वाली है। यह किताब हमें बताती है कि सिस्टम का हमारी जिंदगी से क्या कनेक्शन है और किस तरह से हम इन सिस्टम्स को समझ सकते हैं या सुधार सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम अपने बिजनेस में, अपनी जिंदगी में या फिर अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स का सहारा ले सकते हैं और किस तरह से उन्हें बेहतर बना सकते हैं, ताकि समय के साथ वे सिस्टम खुद ही काम करने लगे और हमें ज्यादा काम ना करना हो। इसे पढ़कर आप सीखेंगे सिस्टम किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से आप अपने कर्मचारियों से अच्छे से काम करवा सकते हैं, बातचीत ना करने से क्या परेशानियां पैदा हो सकती हैं। अध्याय 2। सारे सिस्टम अच्छे से काम करते हैं जब तक उनमें बाहर से रुकावटें ना पड़े। जरा देखिए अपने आसपास। आप जो पहनते हैं वो पेड़ पौधों से आता है, जो खाते हैं वो भी पेड़ पौधों से आता है। बदले में हम पेड़ पौधों को खाद जैसी चीजें देते हैं जो उनके लिए फायदेमंद है। जब जानवर मर जाते हैं तो कुछ कीड़े उन्हें खाकर खाद में बदल देते हैं। इस तरह से वे कीड़े भी जिंदा रहते हैं और हम सब भी। यह सब कुछ एक सिस्टम है जहां पर हम सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सिस्टम इसी तरह से काम करते हैं। यहाँ पर हर किसी के काम का असर हर किसी पर होता है। इस दुनिया को कोई काबू नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी यह ठीक से काम कर रही है। सूरज हर रोज उगता है और हर रोज उसी तरह से रात होती है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि दुनिया की हर चीज एक ही मकसद के लिए काम करती है, और वो है जिंदा और स्थायी रहना। क्योंकि सबकी मंजिल एक ही है, यह सिस्टम बिना किसी के काबू में होने के बावजूद भी इतना अच्छे से काम करता है। इसके अलावा जितने भी सिस्टम हैं, वे तब तक अच्छे से काम करते रहते हैं जब तक कोई गलती नहीं होती। जब भी उस सिस्टम के किसी अंग से कोई गलती होती है, उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। दुनिया में जितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, वे लोगों के लिए गए गलत फैसलों के नतीजे हैं। लोग जब बिना सोचे समझे अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो वो होता है जो नहीं होना चाहिए और मार्केट क्रैश कर जाता है। सिस्टम में ज्यादातर खराबियां इंसानों की गलती की वजह से आती है। जब हम किसी नेचुरल प्रोसेस में उंगली करते हैं, तो उसका नतीजा हमें और हमारे साथ सभी को भोगना पड़ता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यह हमेशा एक खराब बात हो। जो आपके लिए खराब बात है, वो किसी के लिए अच्छी बात भी हो सकती है। एक सैंपल के लिए, अगर अचानक से तेल की कीमत बढ़ जाए तो पूरे देश को उससे दिक्कत होगी, लेकिन जो देश बहुत ज्यादा मात्रा में तेल एक्सपोर्ट करता है, यह उसके लिए फायदे की बात है। लेकिन हमारी सरकारें कुछ समझौता कर कर दोनों देशों की भलाई के लिए काम कर सकती हैं। तो यह मत सोचिए कि यहाँ पर आप अकेले हैं। आपके हर काम का असर यहाँ पर सभी के ऊपर हो रहा है। अध्याय 3। उन चीजों की चिंता मत कीजिए जो आप काबू नहीं कर सकते, और उन पर ध्यान लगाइए जो कि आपके काबू में हैं। हर व्यक्ति का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। वहां पर आने के बाद उसे लगता है कि अब उससे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। उसे लगने लगता है कि सारा खेल उसके खिलाफ खेला जा रहा है और वो जीतने के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह वो वक्त है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। यह बात एक हद तक सच है। दुनिया में बहुत कुछ है जो कि आपके काबू में नहीं है। लोग क्या कहेंगे?
मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा? एग्जाम का पेपर हार्ड आ गया तो क्या होगा? इस तरह की चीजों पर आपका काबू नहीं है, और इसके बारे में आप जितनी ज्यादा चिंता करेंगे, आप अपने ब्रेकिंग पॉइंट के उतने करीब आ जाएंगे। माना कि रास्ते कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन हार मान लेने से वो रास्ते आसान नहीं हो जाएंगे और ना ही आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। एक सैंपल के लिए लोकतंत्र में आपको वोट देने का हक तो है, लेकिन उसका नतीजा आपके हाथ में नहीं है। आपका वोट करोड़ों वोटों में से एक है, और नतीजा उन सभी वोटों को मिलाकर बनता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप वोट देना बंद कर दें। इससे आपको वो कभी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, और आपके हाथ में जो था आपको उससे भी हाथ धोना होगा। अगर हम एक और एक सैंपल लें तो मान लीजिए आपने कोई नई वेबसाइट खोली है, लेकिन उस पर लोग नहीं आ रहे हैं। आप मार्केटिंग कर कर के थक गए हैं, लेकिन फिर भी आपकी साइट को ज्यादा लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे आप काबू नहीं कर सकते। आप किसी से जबरदस्ती अपनी वेबसाइट नहीं इस्तेमाल करवा सकते। आप अपनी सर्विस को अच्छा बना सकते हैं और लोगों की ज़रूरतों को समझकर अपनी वेबसाइट को बेहतर बना सकते हैं, जिससे आपको वो मिल सकता है जो आप चाहते हैं। लेकिन इस हालात में अपनी वेबसाइट बंद कर देने से आप कहीं नहीं जाएंगे। तो उसकी चिंता मत कीजिए जो कि आपके काबू में नहीं है, और उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए जो आप काबू कर सकते हैं। अध्याय 4। किसी सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए उसके अलग अलग भागों को समझना जरूरी है। हालांकि हम इस बहुत बड़ी दुनिया के एक हिस्से हैं, लेकिन हम इस पूरी दुनिया से वाकिफ नहीं हैं। हम बस उन चीजों को जानते हैं जो हमारे आसपास हैं, लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोचते जो हमसे दूर हैं। एक सैंपल के लिए समुद्र के बीच में क्या हो रहा है यह आपको नहीं पता, लेकिन उसका असर आप पर जरूर पड़ रहा है। अगर हमें किसी सिस्टम को अच्छे से समझना है, तो हमें उसके हर एक अंग को देखना और परखना होगा। इसके लिए हमें एक कदम पीछे लेना होगा ताकि हम सब कुछ अच्छे से देख सकें। जब तक आप अपने घर में बैठे रहेंगे, तब तक आप पूरे घर को नहीं देख सकते। इसके लिए आपको अपने घर से बाहर निकलकर कुछ दूर जाना होगा। हर सिस्टम के अलग अलग भाग होते हैं, और जब हम उन सभी भागों को और उनके बीच के तालमेल को समझ जाते हैं, तो हम उस सिस्टम को भी समझ जाते हैं। एक सैंपल के लिए हमारे शरीर में डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और न्यूरल सिस्टम है। जब हम इन सभी को अच्छे से समझ जाते हैं, तो हम बता पाते हैं कि न्यूरल सिस्टम सभी सिस्टम्स को काबू करता है, डाइजेशन सिस्टम सभी सिस्टम्स के काम करने के लिए फ्यूल का इंतजाम करता है, रेस्पिरेशन सिस्टम इस फ्यूल को जलाकर एनर्जी निकालता है, और मस्कुलर सिस्टम इस एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इस तरह से बिना एक के कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। अच्छे से काम कर पाने के लिए हर सिस्टम का अच्छे से काम करना बहुत जरूरी है। अध्याय 5। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जिंदगी के सिस्टम को समझिए। हम सिस्टम से घिरे हुए हैं। अब हमें यह देखना है कि हम अपनी जिंदगी के सिस्टम को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो यह लिखना शुरू कीजिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, और वो भी कब तक। यह आपकी जिंदगी के सिस्टम में एक कंपास का काम करेगा, जो कि आपको समय समय पर बताता रहेगा कि आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं या फिर रास्ते से भटक रहे हैं। इस तरह से आप यह जान सकते हैं कि आप कल कहाँ थे, आज कहाँ हैं, और इस रफ्तार से चलने पर कब तक अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इसके बाद हर समस्या को खुद को सुधारने का एक मौका समझिए। एक शांत समुद्र कभी एक काबिल कैप्टन को जन्म नहीं देता। अपनी परेशानी को भी एक सिस्टम की तरह देखिए।
उस परेशानी के पत्ते काटकर उसे छोटा मत कीजिए, बल्कि जड़ से उसे उखाड़िए ताकि वो फिर से आपको परेशान करने के लिए ना आ सके। सारे तूफान आपकी जिंदगी को उजाड़ने के लिए नहीं आते, कुछ आपका रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। तो अपनी परेशानी को अच्छे से समझकर आप यह देख सकते हैं कि आप में वो कौन सी कमी है जिससे आपको बार बार परेशानी हो रही है। एक सैंपल के लिए हो सकता है आपके कंपनी के प्रोडक्ट लोगों को अच्छे ना लग रहे हों। अब आप अपने कर्मचारियों को किसी बोनस का लालच देकर उनसे कुछ समय के लिए अच्छे से काम तो करवा सकते हैं, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को हमेशा के लिए बेहतर बनाना है, तो सबसे पहले अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दीजिए और अगर कोई व्यक्ति है जो कल्चर को खराब कर रहा है, तो उसे बाहर निकालिए। इस तरह से आप उसका समाधान अच्छे से कर पाएंगे। अध्याय 6। अपने बिजनेस के हर सिस्टम को समझकर उसे बेहतर बनाइए। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने बिजनेस के सिस्टम को समझकर उसे बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि आपका बिजनेस सिर्फ आपके भरोसे नहीं चलता। उसके अपने बहुत सारे सिस्टम हैं और जब हर एक सिस्टम अच्छे से काम करने लगेगा, तो आपको ज्यादा काम नहीं करना होगा और आप दूसरे कुछ जरूरी कामों पर ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले अपने बिजनेस के हर डिपार्टमेंट और उसके काम को देखिए। हर सिस्टम का एक हेड रखिए जो कि अपने डिपार्टमेंट में आने वाली समस्या को सुलझा सके। एक सैंपल के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज का हेड एचआर डिपार्टमेंट में आने वाली समस्या को सुलझाएगा। इसके अलावा यह भी तय कीजिए कि कौन सा व्यक्ति आपकी कंपनी का कौन सा काम करेगा। जब आप यह तय नहीं करेंगे कि किसे क्या काम करना है, तो जाहिर सी बात है किसी को यह अच्छे से पता नहीं होगा कि उसे असल में क्या करना है। जब उसे पता ही नहीं होगा, तो वो समय समय पर गलती करता रहेगा और उसे सुधारना आपको होगा। ज्यादातर कंपनियां सिर्फ फायदे कमाने के लिए काम करती हैं। वे उस काम को करती हैं जिसे करने से उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लेकिन इस बीच वे घर से निकलकर अपनी कंपनी के सिस्टम को नहीं समझती, जिससे बार बार समस्या आती रहती है और उनका बहुत सारा समय इसमें लग जाता है। यह एक लीडर का काम है कि वो सारे सिस्टम्स को तालमेल बनाकर काम करना सिखाए। अध्याय 7। अपने बिजनेस के खराब पुर्जों को ठीक करके आप उसे बेहतर तरीके से काम करवा सकते हैं। ज्यादातर बिजनेस में बहुत सी खराबियां होती हैं, लेकिन यही खराबियां उन्हें सुधरने का और बेहतर बनने का मौका देती हैं। तो सबसे पहले अपने बिजनेस की खराबियों को समझिए। अपने बिजनेस के हर सिस्टम को समझने के बाद यह देखिए कि कौन सा सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। हर उस सिस्टम की लिस्ट बनाइए जिसमें सुधार किया जा सकता है। इसके बाद उस लिस्ट में से सबसे बड़ी समस्या को उठाइए और उस पर तब तक काम करते रहिए जब तक उसमें छोटी से छोटी खामी भी ठीक ना हो जाए। इसके बाद जब आप मुश्किल और बड़ी समस्याओं को सुलझाकर छोटी समस्याओं तक आते हैं, तो आपको उन्हें सुलझाने में कम समय लगता है और देखते ही देखते हर चीज अपनी जगह पर आ जाती है। इसके अलावा उन लोगों पर भी ध्यान दीजिए जो लोग उन सिस्टम्स को चला रहे हैं। जब तक उन्हें अच्छे से काम करना नहीं आएगा, तब तक आपके सिस्टम को सुधारने का कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए उन्हें बताइए कि किस तरह से काम करना है। अगर आप कभी मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि उनके हर एक रेस्टोरेंट के बर्गर का स्वाद एक जैसा होता है। उस बर्गर का आकार एक जैसा ही होता है और हर जगह वो उतने ही समय तक पकाकर तैयार किया जाता है और उतने ही समय के अंदर आप तक लाया जाता है, क्योंकि वहां पर एक ही काम को बार बार दोहरा कर किया जा रहा है। वहां के लोगों को समय के साथ कम मेहनत करनी होती है और उनके सिस्टम में खराबियां कम आती हैं।
आप भी अपने हर कर्मचारी से कहिए कि वो लिखते चले कि उसे क्या काम करना है और कैसे। वो इस बात को जितने विस्तार से लिखेगा, उसे काम करने में उतनी आसानी होगी। वो ठीक समय पर अपना काम पूरा कर पाएगा और उसे पहले से पता रहेगा कि उसे दिया गया काम करने के लिए कितना समय चाहिए होगा। इस तरह से आप अपने बिजनेस के हर काम को समय से पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको उन सारे सिस्टम्स को मैनेज भी करना होगा। अगर आप उन पर ध्यान देना छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग उस तरह से काम करने की आदत नहीं बनाएंगे जिस तरह से उन्हें काम करना चाहिए। अगर आप सारे सिस्टम को अच्छे से मैनेज करके उनसे उसी तरह से हर बार काम कराते रहेंगे तो आप अपने बिजनेस को अच्छे से चलाकर ज्यादा फायदे कमा सकते हैं। अध्याय 8। अपने बिजनेस के हर सिस्टम को समझकर उसे बेहतर बनाइए। जरा सोचिए कि आप एक घर बना रहे हैं। आप उसकी हर एक ईंट को बिल्कुल लाइन में रखते हैं और उसे पेंट करते वक्त बिल्कुल सावधानी से हर जगह पर एक बराबर पेंट लगाने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह है कि इसमें आपने जितनी मेहनत की और जितना समय लगाया, क्या उसका नतीजा आपको उतना ज्यादा मिला? बिजनेस में सब कुछ अच्छे से करने की कोशिश मत कीजिए। कभी उसे 100% सुधारने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने में जितनी ज्यादा एनर्जी लग जाएगी, उसके फायदे उतने ज्यादा नहीं होंगे। अपने बिजनेस को सिर्फ 98% तक लेकर जाने की कोशिश कीजिए। यहाँ तक आने के बाद आपका बिजनेस बहुत अच्छे से काम करने लगेगा, लेकिन 100% तक ले जाने की कोशिश करने में जो एनर्जी लगेगी, उससे सारे सिस्टम खराब हो जाएंगे और वे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अपने बिजनेस के अलग अलग सिस्टम्स के साथ बात करना कभी मत छोड़िए। जब बात कम होती है या फिर नहीं होती है तो लोग गलत फहमियां पालने लगते हैं, जो कि किसी भी सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। जब आपके अलग अलग सिस्टम एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करेंगे और बात करेंगे तो वे अपनी समस्याओं को बताकर एक दूसरे को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी कंपनी में समय समय पर मीटिंग्स बुलाइए जहां पर सब लोग बात कर सकें और अपनी अपनी समस्याओं को सबके सामने रख सकें ताकि आप समय के साथ जरूरी सुधार कर सकें। कम बात करना आपकी अपनी जिंदगी के लिए भी ठीक नहीं है। इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए जहां भी बात ज्यादा बिगड़ती हुई दिखे, तुरंत अपनी चिंता को जाहिर करके उसे जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश कीजिए। अध्याय 9 सारांश। हम सभी सिस्टम्स से घिरे हुए हैं जहां पर किसी एक के काम का असर हर किसी पर पड़ता है। किसी सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके अलग अलग भागों को समझना होगा। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपको जाना कहाँ है। अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए आपको अलग अलग सिस्टम बनाने होंगे और अपने कर्मचारियों को सिखाना होगा कि उस सिस्टम के साथ काम कैसे करना है।